हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किए थे दो अग्रीमेंट। वी टॉक्ड अबाउट टू अग्रीमेंट्स, जिसमें हमने मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। और सेकंड अग्रीमेंट की मैंने बात करी थी कि उसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का ही एक स्टेटमेंट में आना जो है मैंडेटरी होता है। मीन सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब को भी आना पड़ेगा और वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट भी आएगा। तो इन लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट सम सेट ऑफ रूल्स, तो उसी पे थोड़ा हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या होगा कि ऐसे कौन कौन सी की पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। क्या एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो सकता है? तो हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव सेंटेंस में कभी भी जो है सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, सो व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे स्टेटमेंट में क्या क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट का जो रोल प्ले होता है वो एक नाउन कैन बी द सब्जेक्ट और प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट। तो उसी को हम थोड़ा आगे देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में नाउन हो सकता है या सेंटेंस में प्रोनाउन हो सकता है। इट कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो। प्रोनाउन भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, सो नाउन और प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट। और सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, ये सिंपल नाउन भी हो सकता है, कंपाउंड नाउन भी हो सकता है, हाइफेनेटेड नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं बोल देता हूं, इफ आई से टॉम और आई कैन से माय फ्रेंड। ओके, सो टॉम यहाँ पे सिंपल नाउन है तो ये इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, माय फ्रेंड, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ आगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मींस हाइफेनेटेड नाउन की फॉर्म में भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिंपल नाउन की फॉर्म में भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये आपका कंपाउंड नाउन की फॉर्म में भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन भी हमारा हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है। So means pronoun जो सब्जेक्ट हमारा होगा इट कैन बी सिंगुलर ऑल्सो और इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो। pronoun भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है या तो प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जब प्रेपोजिशन की बात करते हैं, कोई प्रेपोजिशन जब दो सब्जेक्ट को आपस में कंबाइन करती है, ठीक है, यहाँ पे कोई नाउन है या प्रोनाउन है, यहाँ पे भी कोई नाउन है या प्रोनाउन है, और उनको ज्वाइन करने का काम जब कोई प्रेपोजिशन करती है तो उस सेंस में जो सब्जेक्ट हमने अज्यूम करना है उस सब्जेक्ट को हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमने आगे वर्ब को यहाँ पे पुट करना होता है। जो वर्ब यहाँ पे लगेगी वो लगेगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। मीन जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो हमने यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगानी है। ठीक है, मीन जब कोई प्रेपोजिशन दो सब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करती है और इस प्रेपोजिशन से पहले कोई भी दो सब्जेक्ट्स हो तो उनको जो है कंबाइन करने का काम प्रेपोजिशन करे तो वर्ब हमेशा अग्री करेगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं, इफ आई से he along with his friends are going to market. So now in this statement, this is the S1, his friends is the S2, और इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो कंबाइन कर रहा है, जो ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, वो है प्रेपोजिशन along with। ठीक है, सो प्रेपोजिशन यहाँ पे along with है। तो अब इस सेंटेंस में हमने देखना है कि जो आगे मैंने यहाँ पे वर्ब पुट करी है आर, वो मैंने S2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करी है, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आर लगाया, जबकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ही, दैट इज S1। तो वर्ब यहाँ पे अग्री करेगी अकॉर्डिंग टू ही, तो दिस आर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, इंस्टेड ऑफ आर वी हैव टू पुट हियर इज। क्लियर? तो इस रूल का
फर्स्ट रूल का यही मीनिंग है कि जब कोई प्रपोजिशन दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करती है, ज्वाइन करती है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटेड विद एनी प्रपोजिशन, लाइक विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अकेला विद भी हो सकता है, ठीक है, या एज वेल एज हो गया। तो जो हमने सब्जेक्ट अज्यूम करना है वो हमने मानना होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने आगे जो है वर्ब को लगाना होता है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक और सेंटेंस मैं आपको लिख के देता हूँ। If I say the father with the son were mysteriously missing from the house, सो अगेन सेम फर्स्ट रूल पे बेस्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड जो मैंने सेंटेंस आपको लिखा है ये भी वैसे ही है, जैसे दिस इज द फादर, यहाँ पे S1 का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। द सन यहाँ पे S2 का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो कंबाइन कर रही है वो है प्रपोजिशन विद। तो इस केस में हमने वर्ब हमेशा जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करनी होती है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा, वो फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपने आगे जाके सिंगुलर लगानी है, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आगे जाके आपने प्लूरल लगानी है। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हमारा द फादर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वाज। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप हमने फर्स्ट रूल पे मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और आपका प्लूरल भी हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है सेकंड रूल भी, क्वेश्चन बनते हैं इस पे, सीजीएल के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड रूल पे। तो सेकंड रूल इज लाइक दिस, लाइक सब्जेक्ट कॉमा क्वालिफायर then verb। अब सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, देन क्वालिफायर आएगा, देन हम आगे वर्ब को पुट करेंगे। ओके, ये जो सब्जेक्ट है इट कैन बी सिंगुलर आल्सो, इट कैन बी प्लूरल आल्सो। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब पुट करनी है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे जाके हमने प्लूरल वर्ब लगानी। मींस इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो है आगे वर्ब को पुट करना है, ठीक है। क्वालिफायर के अकॉर्डिंग वर्ब पुट नहीं होगी, बट वर्ब पुट होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखता हूं, आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश is teaching grammar। फर्स्ट, सेकंड में लिख देता हूं यू कॉमा द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन is very laborious। Statement number third, they, comma, the future of our nation has to do something for us। So 3 statements are here। तो हमें पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ब से पहले जो भी लिखा हुआ है वो सारा सब्जेक्ट होगा, दिस ऑल कुड बी द सब्जेक्ट। बट यहाँ पे मैंने ये जो रूल आपको दिया है इसमें सब्जेक्ट देन क्वालिफायर, इसका हमने थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे
आई जो है सब्जेक्ट है, योर टीचर ऑफ इंग्लिश, दिस इज द क्वालिफायर ओवर हियर, एंड दिस इज द वर्ब। अब जो वर्ब यहाँ पे अग्री करेगी वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफायर नहीं करेगी। अब इस सेंटेंस में मैंने बोला योर टीचर ऑफ इंग्लिश इज, तो मैंने यहाँ पे जो वर्ब पुट करी है वो मैंने क्वालिफायर के अकॉर्डिंग पुट करी है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट पुट होगी, ठीक है। सो आई के साथ हमने यहाँ पे इज नहीं लगाना है, बल्कि हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम टीचिंग ग्रामर। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट में सेम, दिस यू इज व्हाट, दिस यू इज द सब्जेक्ट, द फाउंडर ऑफ this organization, this is the qualifier, and the founder of this organization के अकॉर्डिंग मैंने आगे अगेन पुट करा है यहाँ पे is। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो है you, और you के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वो पुट करनी पड़ेगी, that is are। ठीक है। तो ये सेकंड रूल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लेता है, सिंगुलर होगा सिंगुलर, प्लूरल होगा प्लूरल। अकॉर्डिंग टू क्वालिफायर मैंने इन सेंटेंसेस में वर्ब को पुट करा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफायर यहाँ पे वर्ब को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर थर्ड, स्टेटमेंट नंबर थर्ड जब हम देखते हैं तो उसमें हमने देखा कि सेम वही कॉन्सेप्ट है जो इन दो सेंटेंसेस में मैंने बताया, कि जैसे यहाँ पे दे इज द सब्जेक्ट, the future of our nation, this is the qualifier, and has to do means has यहाँ पे verb है, जबकि they के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे has नहीं आएगा, they के साथ तो कभी has नहीं लगाया जाता, they के साथ हमने verb क्या लगानी है, have to। तो मीन्स यहाँ पे अगर इसकी प्रॉब्लम पूछी होगी तो हमने they के साथ यहाँ पे have to को पुट कर देना। लेकिन सपोज मैं इस सेंटेंस को एरर की फॉर्म में नहीं देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में। मैंने हैज टू को अंडरलाइन नहीं करा है, सिर्फ मैंने इस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में कि आपको सिर्फ दे अंडरलाइन है, ना कि वर्ब अंडरलाइन है, मीन सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है, ना कि हैज टू को अंडरलाइन किया है। और ऑप्शन में आपको दे देता है ए, बी में दे देता है दे, सी में दे देता है ही, और डी में दे देता है नो इंप्रूवमेंट। इसी स्टेटमेंट को मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बना दिया, ना कि एरर की फॉर्म में आया या ब्लैंक की फॉर्म में आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसको रिप्लेस करना है। इस पे मान लो उसने पूछा आपसे क्वेश्चन, वर्ब पे नहीं पूछा है बल्कि सब्जेक्ट पे पूछा है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर लगी है हैज टू, तो दे के साथ क्या हैज, वी के साथ क्या हैज टू आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। दे के साथ क्या हैज टू पुट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ही। सो ही हैज टू मींस अगर सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला जा सकता है, उसी स्टेटमेंट को अब इंप्रूवमेंट की सेंस में पूछ सकता है, उसी स्टेटमेंट को आपकी वो एरर की फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मैंने इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सब्जेक्ट को ही मतलब चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट यहाँ पे पुट करना था। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट करेगा, सिंगुलर वर्ब है तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट को लगा देना है। अगर यहाँ पे दे है, अगर उसने वर्ब पे पूछा होता क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पे हैव टू को पुट कर देना था, तो मींस आगे दे के साथ फिर वर्ब वहां पे आगे जाके हैव टू पुट होगी। क्लियर। तो ये हमारा सेकंड है रूल। नेक्स्ट फर्दर रूल की तरफ बढ़ते हैं। आइदर नाइदर, ये रूल अप्लाई होता है, इधर नीदर के साथ चलता है, ठीक है। और नियरर सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। जो भी सब्जेक्ट नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को पुट किया जाएगा, नियरर सब्जेक्ट। जैसे मैं इफ आई से एग्जांपल नंबर 1, ईदर यू और ही टू ब्लेम। सेकेंड में आपको बोल देता हूं, सेकेंड स्टेटमेंट है ईदर he or you to blame. So in these two statements
ईदर ही सब्जेक्ट है, वैसे कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, आइदर के साथ भी अप्लाई होता है, नाइदर के साथ भी सेम यही रूल अप्लाई होता है, नियर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमने वर्ब पुट करनी है, ठीक है। ऑप्शंस में मान लो आ जाता है इज, एम, आर, इन तीनों में से हमें यहाँ कोई पुट करनी है वर्ब, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे हमने वर्ब को पुट करना है उसके नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ही नजदीक है वर्ब के, तो ही के साथ हमें पता है यहाँ पे पुट होगा इज, ओके। और इन सेकंड स्टेटमेंट सब्जेक्ट इज नियरर सब्जेक्ट इज यू, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू पुट हियर आर, ओके। तो ये इधर you or he is to blame or either he or you are to blame, means according to nearer subject verb agree कर रही है। यहाँ पे he के अकॉर्डिंग is put हुआ और नीचे जो है r के अकॉर्डिंग you के अकॉर्डिंग जो है हमने r को put कर दिया, ठीक है। तो ये भी important रूल है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट one is many, another is many a, most important SSC के एग्जाम में many a पे कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखना आपने। many everybody knows कि many के साथ हमेशा जो वर्ब लगती है वो लगती है हमेशा प्लूरल, लेकिन many के a के साथ आपने थोड़ा ध्यान रखना है, many a का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। many a कभी भी आए तो many a के साथ जो वर्ब होती है सिंगुलर लगाई जाती है, और जो नाउन होता है many a के साथ वो भी हमेशा सिंगुलर ही लगता है। many a के साथ दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, सिंगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट और सिंगुलर ही नाउन इसके साथ प्लेस होता है। many सबको पता है, जैसे इफ आई से देयर आर many boys, there are many boys in the classroom, so everybody knows कि many के साथ मुझे यहाँ पे boys प्लूरल है तो यहाँ पे r हमने लगा दिया, there are many boys in the classroom, clear। लेकिन many a का कॉन्सेप्ट थोड़ा इस पे आपने ध्यान देना है। जैसे मैं बोलता हूँ many a bride have been burnt and killed for dowry। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा ऑप्शन में स्प्लिट कर दें, इफ आई से many a bride a part, have been is in B part, burnt and killed is in C part, for dowry is in D part, और एक ऑप्शन हम बना लेते हैं no error, that is in E। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट जिन बच्चों का ग्रामर पुअर है वो मोस्टली यहाँ पे बी करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है ए करने की कोशिश करते हैं बच्चे, उनको लगता है शायद ए ड्रॉप करके हम यहाँ पे एस कर दें, तभी ये सेंटेंस ठीक बनता है बोलने में। मेनी ब्राइड्स हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डॉरी, बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि मैनी के साथ जब आर्टिकल ए आता है तो कभी भी हम इस नाउन को मॉडिफाई नहीं करते, ध्यान रखना आपने पहली बात, ठीक है। ये अपनी जगह सही है, मैनी अ ब्राइड, दिस इज मैनी अ, दिस इज द नाउन, जो मैंने बोला ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इसके साथ हमेशा जो रिप्लेस होती है वो होती है हमेशा वर्ब रिप्लेस, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर बनेगी, इंस्टेड ऑफ हैव इट शुड बी, यहाँ पे आना चाहिए हमारा हैज बीन। तो जो भी हम मतलब इस चैप्टर के अंदर जो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब का ही आपस में इसमें खेल चल रहा है, मींस इसके जो अग्रीमेंट पे प्रॉब्लम बन रहे हैं, समटाइम्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब गलत लगाई जा रही है, समटाइम्स मींस रेयर चांसेस में फिर सब्जेक्ट को ही, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कुछ केसेस में सब्जेक्ट ही गलत दिया होता है, ठीक है। तो मैनी अ ब्राइड हैज बीन बर्न्ट एंड किल्ड फॉर डाउरी, सो दिस वुड बी द राइट आंसर, क्लियर। एक सेंटेंस मैनी पे मैं और लिख देता हूँ, if I say many a student, many a students is taking
एजुकेशन है, इसको ऑप्शन में स्प्लिट कर दें, many a students, A is taking is in B, this is in C and D में हम ले लेते हैं no. अब समटाइम्स ऐसे भी कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा यही क्वेश्चन सेम कुछ है इस वे में भी पूछा जाता है। जैसे इस सेंटेंस में तो हमने देखा था कि many a के साथ जो नाउन था वो सिंगुलर था। अभी सेंटेंस में वर्ब मैंने यहाँ पे प्लूरल दी थी लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही दी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ए पार्ट में प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि मैनी ए के साथ जो नाउन है वो यहाँ पे रॉन्ग गिवन है, ठीक है। तो मैनी ए के साथ नाउन भी सिंगुलर रहेगा तो मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि बी पार्ट में वर्ब जो है अपनी जगह सही लग रही है लेकिन नाउन का ही इसमें प्रॉब्लम डाल दिया। तो ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं तो मैनी ए पे जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वर्ब से रिलेटेड, जो ये वाला सेंटेंस है उससे उस पे बेस ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बट समटाइम्स क्या करता है वर्ब को अपनी जगह सही दे देगा, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है, इस पे बेस्ड ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ब को अपनी जगह उसने सही दिया लेकिन उसने नाउन का ही कॉन्सेप्ट पीछे गलत दे दिया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, टू कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू मैनी ए। वर्ब का ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब लगेगी, और आपने नाउन का ध्यान रखना है और नाउन भी हमेशा हमने इस केस में सिंगुलर ही पुट करना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट। जैसे इफ आई से ईच बॉय इज हैप्पी, सो ईच बॉय इज हैप्पी, सो दिस सेंटेंस का जो जो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है, इट मीन्स वी कैन से, ये बोलना चाह रहा है ऑल बॉयज आर हैप्पी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमने, एग्जैक्ट इसका मीनिंग ये है ऑल बॉयज आर हैप्पी। अब इस सेंटेंस में अगर मैं ऐसे ही बोलता हूं सेंटेंस each boy have eaten their sweets. Each boy have eaten their sweets. Supposing this is a sentence. और स्टूडेंट्स ने इसमें प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। तो आपने एक बात ध्यान रखना, दिस पर्टिकुलर ईच इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे मैं इसी के साथ जोड़ के नीचे ले देता हूँ एवरी, देन एवरीवन, देन समवन, देन नो वन, एनीवन, ओके। इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना हमने, इन सारे शब्दों को, इन सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हमेशा जो है अज्यूम किया जाता है सिंगुलर। इन पे कभी भी प्लूरल की अजम्पशन नहीं लगानी होती है, सिंगुलर अज्यूम करना होता है। अब यहाँ पे ईच अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव रॉन्ग है, वर्ब का प्रॉब्लम है, ठीक है। और ईच को मैंने यहाँ पे अज्यूम करना है ही, ना कि दे, ठीक है। ईच यहाँ पे सिंगुलर ही अजम्पशन लगेगी, ना कि दे की अजम्पशन लगेगी। इसने दे अज्यूम किया एग्जामिनर ने, तभी यहाँ पे हैव लगाया, लेकिन हम इसको ही अज्यूम करेंगे तभी आगे हमने इसकी हैव की जगह क्या पुट कर देना है, हैज। और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, और इसका जो पोजेसिव होता है वो हिज होता है, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है, और इसका जो पोजेसिव होता है वो देयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको दे अज्यूम किया होगा तभी तो इसका केस भी मैंने रॉन्ग लगाया, आगे प्रोनाउन का जो केस लगाया इस सेंटेंस में बेसिकली मल्टीपल एरर दे दिए मैंने, 2 एरर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो दे अज्यूम करके हैव प्लूरल वर्ब लगी है, जबकि ही अज्यूम करके मुझे हैज पुट करना था, और इसी में ही को अज्यूम करके यहाँ पे केस भी इसमें हिज पुट होगा, ना कि मींस देयर पुट होगा, ठीक है। तो मींस ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ईच, एवरी, everyone, someone, no one, anyone, anybody, somebody, everybody, ये सारे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हमेशा ही सिंगुलर अज्यूम करते हैं, और सिंगुलर अज्यूम करते हुए इन सब के साथ हमने वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी होती है, और प्रोनाउन का केस भी हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही लगाया जाता है, ठीक है। इस पे बेस्ड में 1-2 क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ, 1-2 एरर हम और कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इफ आई से
none of the drug addicts have good human relations at home. This is the sentence. None of the drug addicts have good human relations at home. अब इस सेंटेंस में हम इसको ए पार्ट ले लेते हैं, यहां तक इसको बी ले लेते हैं, देन सी एट होम इज इन डी, और एक ऑप्शन बना लेते हैं नो एरर। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में बेसिकली क्या करते हैं, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट को ढूंढना, ठीक है। सेंटेंस में मोस्टली जो है स्टार्टिंग में जो गिवन होता है वही सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो इसमें एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हैव को पुट किया, ठीक है, जबकि इसमें जो ट्रू सब्जेक्ट है वो है नन, और वो जो नन है वो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को मैंने आपको पहले बताया कि इनको सिंगुलर अजम्पशन लगती है, ना कि इनको हमेशा इनको प्लूरल नहीं मानते, ठीक है। जिसमें हम नन भी ऐड कर सकते हैं, ओके, एवरीबडी ऐड कर सकते हैं, समबडी ऐड कर सकते हैं, एनीबडी ऐड कर सकते हैं, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं वर्ड्स, और ये सिंगुलर अजम्पशन लगते हैं। जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव, यहाँ पे गलत हुआ, तो हैव के साथ हैव की जगह पे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे हैज। None of the drug addicts has good human relations at home, क्योंकि verb must agree according to the subject, and the subject is what? That is indefinite pronoun, and indefinite pronouns are always assumed singular. Clear? So indefinite pronouns हमेशा singular assumption होती है, इसलिए उसके according हमने आगे has को लगाना है। एक sentence इस पे और कर लेते हैं। If I say, I think every one of these men are incompetent. I think every one of these men are incompetent. I think A part, every one of these men, this is in B part, are incompetent, C में ले लेते हैं, और एक ऑप्शन हम D बना लेते हैं, that is no error. तो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ पे एवरीवन है, ना कि यहाँ पे मेन है। मेन ऑल्दो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब को आगे प्लेस किया, दैट इज आर, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है एवरीवन, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट इज सिंगुलर, सो सी इसमें एरर होगा, इंस्टेड ऑफ आर यहाँ पे हमने लगाएंगे इज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 से 3 चीजें कवर करी। फर्स्ट मैंने आपको बताया रूल, दैट इज प्रेपोजिशन जब 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करती है, प्रेपोजिशन जब 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करती है तो आगे जो वर्ब लगती है वो लगानी होती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये वाली बात मैंने आपको बताई, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया क्वालिफायर वाला रूल, क्वालिफायर वाला रूल मैंने आपको दिया कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट गिवन होगा, देन उसके साथ क्वालिफायर गिवन होगा, फिर आगे जो वर्ब लगनी है, ठीक है। तो वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब को प्लेस करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगाना है, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगाना है, क्वालिफायर का उसमें रोल नहीं होता। थर्ड रूल आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जब नियरर सब्जेक्ट वर्ब, नियरर सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया आइदर और नाइदर का कॉन्सेप्ट, either you or he is to blame, मींस जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा अकॉर्डिंगली हमने वर्ब को आगे प्लेस करना होगा। अगर नियरर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर नियरर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। और फोर्थ रूल मैंने अभी आपको दिया, फोर्थ रूल हमने पढ़ा अभी, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। So indefinite pronouns में मैंने बोला कि verb must agree according to indefinite pronoun, like each, every, everyone, someone, no one, anybody, somebody, nobody, ये जो words होते हैं सारे indefinite pronouns होते हैं, और इनके according जो है इनको हमेशा जो है singular assume करते हैं, और accordingly जो हमने आगे जो है उसके according ही verb को put करना होता है।
So these 4 rules are covered in this particular class second of subject verb agreement. थर्ड क्लास में फिर हम नेक्स्ट आगे करेंगे इसको कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो आज इतना ही हमने करा, इसको आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली इसमें मैनी और मैनी ए का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर किया, ठीक है। तो मैनी ए के साथ भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट फिर, देन थैंक यू वेरी मच।